लीडर की जो परिभाषा की है इकबाल ने, मैं मतलब उस पर एक्सटेंसिव मूवमेंट तारी होते हैं जिसको मैं वक्त कहता हूँ। उन्होंने कहा कि निगाह बुलंद जिगर पुरसोस, निगाह बुलंद जिगर पुरसोस, सुखन दिल नवाज में मीठी बातें हो। इसको कवि ने कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरों को जो शीत करे खुद भी शीतल होए। तो निगाह बुलंद जिगर पुरसोस सुखन दिल नवाज, यही है रफ्ते सफर मेरे कारवां के लिए। जो लीडर होता है उसकी क्वालिटीज ये होना चाहिए कि उसके अंदर ये क्वालिटी। अब यहाँ से आप अपना टाइम शुरू कर सकते हैं। तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर इन्ना नस्तईन या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सारी प्रशंसाएं उस अल्लाह के लिए, उस ईश्वर के लिए है जो इस सृष्टि का एक अकेला मालिक है और वही सर्वशक्तिमान है, वही सर्वज्ञानी है। अब मंच पर सुशोभित अतिथिगण, इस हॉल में उपस्थित बहुत ही आदरणीय मेरी माओ, बहनों, नौजवानों और मेरे साथियों, मैं इस दुआ के साथ शुरू करता हूं कि जिंदगी दी है तो जीने का सलीका भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का सलीका भी देना, पांव दिए हैं तो तौफीक के सफर भी देना। कि गुफ्तगू सिखाई तूने, कि गुफ्तगू सिखाई तूने, मैं तो गूंगा था अब मैं जो बोलूं तो इसका असर भी देना। तो इस दुआई कलमात के साथ मैं कुरान का पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह बिल्कुल वो उसी वक्त में आपके सामने रख दूंगा। देखिए, कुरान सबसे पहले इंसान को परिचय कराता है इस कायनात को। अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल अर्दि कैफ सुतिहत व इलल जिबाली कैफ मुसिबत। कि तुमने नहीं देखते कि हमने आसमान को कैसे बनाया, इस जमीन को कैसे बनाया, ये जो हमने इंसान बनाई ये हमारी अशरफुल मखलूकात है। और एक जगह अल्लाह ताला कहते हैं अलम नजअलिल अर्द मिहादा, हमने जमीन को माँ की गोद की तरह बनाया है, न बहुत सख्त है न बहुत नरम है। अलम नजअलिल अर्द मिहादा व जिबाल औतादा, और हमने इस पर पहाड़ रखे हैं ताकि ये हिल न जाए, तो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हिल न जाए। तो जमीन के ताल्लुक से बार बार कुरान ये कहता है इस पर नजर दौड़ाओ, ये तुम्हारी धरोहर है और तुम स्टोर बना के भेजे गए हो, तुम खलीफा बना के भेजे हो यहाँ पर, इसकी जिम्मेदारी तुम पर है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत खूबसूरत वचन है। उन्होंने कहा कि अगर तुमको ये लगता है कि तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है और तुम्हारे हाथ में पौधा हो तो वो एक पौधा लगा दो, वो एक पौधा भी लगाना है। और उस पौधे से जितने भी परिंदे उसका फल खाएंगे, जितने भी इंसान उसका फल खाएंगे, जो राहगीर आकर उसके साए में बैठेंगे, उस सब का पुण्य आपको मिलेगा। तो मुझे साथियों, अब वातावरण जो है ये सिर्फ धरती का ही नहीं, मन का वातावरण भी प्रदूषित हो गया। इसके लिए शायद बहुत खूबसूरत कहता है कि एक पेड़ मोहब्बत का ऐसा भी लगाया जाए, एक पेड़ मोहब्बत का ऐसा भी लगाया जाए जिसका साया पड़ोसी के घर जाए। जिस तरह की कुरान जो कहता है, पहले भी कुरान कैसे इन्वायरमेंट के बाद में उस जमाने में बात की 1507 में कि ज़हरत फसादा फिल बर्री वल बहरी बिमा कसब अयदीन नास, कि जमीन पर प्रदूषण फैल गया है, उपद्रव फैल गया है, ये इंसानों के हाथों की कमाई है, वो संभाल के रखना है। और कहा, देखिए पानी के बारे में किस तरह से प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाइड करते हैं। और कुरान की जो आयत है कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, खाओ पियो लेकिन बर्बादी मत करो, क्योंकि जो बर्बादी करते हैं उनको अल्लाह कतई पसंद नहीं करता। क्यों? उसमें यतीमों का, अनाथों का, गरीबों का हक है। और देखिए हम बहुत बड़े बड़े फैक्ट हेडिंग्स देखते हैं, टन्स ऑफ फूड इज वेस्टेड, और बाहर वो बच्चे बेचारे कचरे की घूमते हैं खाना। तो कहा कि ये
उनका हक है। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़्वानुश शयातीन, कहा कि ये जो बहुत पैसा वेस्ट करते हैं ना, ये शैतान के भाई होते हैं, ब्रदर्स ऑफ द डेविल। क्यों? उनको नहीं पता कि ये उनका अधिकार है, और अधिकार मानव अधिकारों के बारे में और इस पृथ्वी पर जितने जीव है उसके बारे में कुरान क्या कहता है, देखिए, इज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना। और आखिर में कहा वक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज का जिक्र बाद में किया। कहा कि हमने बनी आदम से ये वादा लिया है कि तुम अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करोगे, अपने बड़ों के साथ, गरीबों के साथ, मिस्किनों के साथ, और लोगों को उनके अधिकार दोगे और उनसे अच्छी बात कहोगे। और नमाज का बाद में कहा वक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात। मैं पढ़ रहा था, मैं रुक गया करने के लिए कि मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अब ये दो पंक्तियों को देखिए, वो कहीं भी सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, वो कहीं भी आग मगर जलती रहनी चाहिए, वो कहीं भी आग मगर जलती रहनी चाहिए। इस धरती को, इस वसुंधरा का प्रिपरेशन हमारा कर्तव्य है। तो मेरी बातों को आपने बहुत बहुत ही प्रेम और शांति से सुना। मैं अपने उन गुरुओं का बहुत अनुग्रहित हूँ, और मेरे बहुत अच्छे उस्ताद कहा करते थे कि दुनिया में एक ही बात है जो निर्विवाद है, और वो